हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो लेट्स सी। एक ट्रेडिंग स्टाइल होता है स्कैल्पिंग, दूसरा होता है इंट्राडे, तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल, और एक इन्वेस्टिंग होता है। सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट स्विंग ट्रेडिंग इन दिस वीडियो। सो नाउ स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? Swing trading is a trading strategy that involves holding stock for a short period, typically a few days to few weeks, to profit from short-term price swings. In Indian market, stock usually rises by 25% to 40% before either moving sideways or falling back to their base level. तो इसका मतलब हम समझते बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग का मीनिंग ये होता है कि आप बेसिकली कोई एक स्टॉक में अगर एंट्री लेते हैं तो वो आप स्टॉक होल्ड करते हो फॉर फ्यू डेज, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए, फ्रॉम से मे बी एक दिन, दो दिन, या एक हफ्ता, 10 दिन, मैक्स 1 वीक, डिपेंडिंग ऑन आपने टारगेट क्या सेट किया है। नाउ योर टारगेट कैन बी एनीथिंग। आप उसको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, या तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 10% आने पर टारगेट बुक कर लूँगा। कोई कोई लोग 6% आने में बुक कर लेते हैं, दूसरे स्विंग ट्रेड में जाते हैं। कोई कोई लोग स्विंग ट्रेडिंग में डिसाइड करते हैं कि जैसे मैंने आज एंट्री ली है, तो बाय वीकेंड इन 5 डेज जो भी पोजीशन हो, जितना भी परसेंटेज हो, मैं उस पर एग्जिट कर दूंगा। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय स्विंग ट्रेडिंग। अभी एक एग्जांपल देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग का। सो बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसको फॉलो किया जाता है कि एक ब्रेकआउट जोन से स्टॉक का वैल्यू निकलता है, एक अप मूव देता है, एक पुल बैक देता है, एंड फिर एक ऊपर जाता है। सो बेसिकली एक समझने के लिए एक समझिए कि एक बॉल है। आप बॉल को जब उछालते हो तो बॉल नीचे आता है, बाउंस लेता है, फिर उछलता है, फिर नीचे आता है, और फिर वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे साइडवेज जाता है। तो इस फेज को, जो पहला फेज होता है, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। ये दूसरा फेज जो पुल बैक हो गया, तीसरा वापस एक स्विंग अप मूव हो गया, ब्रेकआउट, और ये फेज हो गया, इसको कंसोलिडेशन फेज बोलते हैं। और बहुत बार स्टॉक क्या होता है, कंसोलिडेशन फेज में ना जाते हुए वो मोमेंटम खो देता है और डायरेक्टली स्टॉक गिर जाता है। अब ये तब गिरता है जब मार्केट में कोई बैड न्यूज़ हो, या सेंटिमेंट चेंज हो गए हो, या कुछ प्रॉब्लम आ गया हो, या बैड रिजल्ट्स हो, तो ये अचानक से एकदम से नीचे गिर जाता है। अदरवाइज ये साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक रहता है। एक चार्ट पे इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं कि ये जो स्टॉक है, ये प्राइस बेस पे है। यहाँ से इसको मिला है एक ब्रेकआउट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रेकआउट आया है, ये आया है पुल बैक, और ये गया है कंसोलिडेशन जोन में। तो आप कंसिडर कीजिए ये बॉल है, यहाँ से बॉल ऊपर उछला, बॉल नीचे बाउंस टप्पा खाया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ से फिर से ये जो बॉल है, ये ऊपर चला गया अपने एक लेवल के ऊपर। एक स्ट्रॉन्ग अप मूव मिला है। सो हमको क्या करना है कि स्विंग ट्रेडिंग में ऐसे मूव्स को कैप्चर करने हैं। ठीक है। नाउ इसका डिटेल स्टडी और एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जैसे मैंने कहा कि फेजेस क्या होता है, तो उसमें कंसोलिडेशन फेज के बारे में जो मैंने बात की, जो ये वाली फेज होती है कंसोलिडेशन वाली, या अगर डायग्राम में देखेंगे तो ये जो फेज है, ये डेड फेज जिसको बोलते हैं, ये कंसोलिडेशन वाली फेज है। तो ये फेज में क्या होता है कि आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, और आप उसमें पोजीशन में फंस जाते हैं।
सो आपको स्विंग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने के बाद पैसा अटका के नहीं रखना है, आपको मोमेंट्स कैप्चर करनी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन फेज़ है, इसको डेड फेज़ बोलते हैं। मान लो अगर आपने कहीं यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, कम से कम ये 50-60 दिन का आपका मतलब 2 महीने आपका ये डेड फेज़ में स्टॉक है बिफोर इट गेव अ बाउंस फ्रॉम दिस लेवल। सो 2 महीना आपका ये कैपिटल इसमें अटक के रह जाता। नाउ अपने को कैपिटल 2 महीना लटकाना नहीं है, ठीक है? तो अपने को ये देखना है कि आप इस फ़ेज़ में इन्वेस्ट ना करें। सिमिलरली ये भी एक डेड फ़ेज़ है उसका कंसोलिडेशन का है, ये भी कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ से उसको ब्रेकआउट मिला और ये एक बड़ा अप मूव मिला। फिर कंसोलिडेशन फ़ेज़ में गया और यहाँ से इसको एक बड़ा अप मूव मिला। सो अब वी हैव टू अवॉइड दिस एंड दिस ज़ोन। वी हैव टू टेक ट्रेड इन दिस एंड दिस ज़ोन। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वीसीपी क्या होता है। वीसीपी मतलब वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, और इसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।